बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ऐसे दौर में हिंदुस्तान से हज करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस गए थे जब लोग बहरी जहाज़ों में सफ़र करके हज का फरीज़ा अदा करने जाते थे। वापसी पर उन्होंने ये वाक़या कलमबंद किया है। वो फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र किसी महफिल में ऐसा लाजवाब नहीं हुआ सिवाय एक मौके पर जब हम हज करने के दौरान मदीना तैयबा गए तो उस वक्त मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हिका अपना खैमा लगाया और वहां रिहाइश इख्तियार की और उधर से ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते जाते थे। चूंकि शदीद गर्मियों का मौसम था, जब हम तमाम हाजी इकट्ठे होकर शाम का खाना खाते तो उस वक्त वहां से गर्म मौसम की वजह से तरबूज खरीद लेते और खाने के बाद उसे खाते और उसके छिलके बाहर फेंक देते। इस दौरान हमने क्या देखा कि एक 7-8 साल का बच्चा आता है और छिलकों के ढेर में से छिलके उठाता है। जो हल्की सुर्ख माइल गुरी रह जाती है उसे कुरीद कुरीद कर खा लेता है। जब ये मामूल 2 रोज तक देखा तो मैंने प्यार से उस बच्चे से पूछ लिया कि बेटे, तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चे ने कहा कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरी वालदा ने उक़्क़त सानी कर लिया है, घर में गुर्बत और फाक़े हैं, मैं मदीना का बच्चा हूँ और मीज़बान होने की हैसियत से मेहमानों से मांगते शर्म आती है, लिहाजा मैं इस बच्ची खुच्ची गुरी से पेट भर लेता हूँ। मौलाना लिखते हैं कि मदीना के बच्चे की इस फहमो फरासत ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, आंखें आंसुओं से भीग गईं। बच्चे से कहा कि बेटा, अगर आप मुनासिब समझो तो आप हमारे साथ आकर खाना खा लिया करो। बच्चा इनकारी था मगर हमारे प्यार भरे भरपूर इसरार पर हाँ कर दी। मदीना का ये बच्चा रोज आ जाता, हमारे साथ खाना खाता। आहिस्ता आहिस्ता शुनासाई बढ़ती गई। बच्चे से उनसो मोहब्बत परवान चढ़ा तो मैंने बच्चे को पेशकश कर दी कि बेटा, आप मेरे साथ हिंदुस्तान आ जाओ, मैं वहाँ आपको दर्स में रख कर पढ़ाऊंगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह तक आपकी तालीम का बंदोबस्त करूंगा। तो बच्चे ने कहा कि मैं अपनी वालिदा से बात करके आपको आगाह करूंगा। जब हमारी वापसी का वक्त आ गया तो वो बच्चा अपनी वालिदा से इजाजत लेकर सामान्य सफर बांध कर आ गया। हमें बड़ी खुशी हुई, बच्चे को साथ लिया। बच्चा काफिले के हमराह चल रहा था तो दौरान सफर मेरे साथ महवे गुफ्तगू था। सवाल कर रहा था कि चाचा जी, वहाँ हिंदुस्तान में स्कूल अच्छे हैं? मैंने कहा कि हाँ बेटा, बहुत अच्छे हैं। कहने लगा कि वहाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा, बिल्कुल मिलेंगे। उसने पूछा कि वहाँ मुझे फुटबॉल खेलने के ग्राउंड मुयस्सर आएंगे? मैंने कहा जी हाँ बेटा, हिंदुस्तान में फुटबॉल खेला जाता है। बच्चे ने कहा कि मुझे वहाँ तरह तरह के मयारी खाने और अच्छी रिहाइश मिलेगी? मैंने कहा कि क्यों नहीं बेटा, ये सब सहूलतें आपको मिलेंगी। इस दौरान चलते चलते सामने गुम्बद-ए खिजरा नजर आ गया। बच्चे की नजर पड़ी तो सवाल कर दिया कि चाचा जी, ये सामने वाला गुम्बद भी वहां मिलेगा? मेरे पांव से जमीन निकल गई। बच्चे के इस सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया और मैंने तड़प कर कहा कि बेटा, अगर ये गुम्बद वहां मिल जाता तो मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बच्चे ने मेरा जवाब सुना तो अपना हाथ छुड़ाया और कहा, चाचा जी, मुफलसी, बेबसी और यतीमी कबूल है, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ना किसी सूरत गवारा नहीं। मैं मदीने को नहीं छोड़ सकता। अल्लामा साहब लिखते हैं कि बच्चा हमें रोते हुए दम बखुद छोड़कर भागा और नजरों से ओझल हो गया। अल्लामा साहब बाकी मांदा जिंदगी ये वाकया लोगों को सुनाकर रोते रहते थे। अल्लाह ताला हमें अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।